ईसाई आदिवासी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल कुमार किस्पोट्टा जी हैं। आज उनके माध्यम से हम ये जानना चाहेंगे कि ये यात्रा क्या यात्रा थी और ये कहाँ से कहाँ तक संपन्न हुई। हम आपको बताना चाहेंगे 1 सितंबर को जसपुर की विधायक रायमणि भगत के द्वारा भूमिहर समाज के भूमि पूजन के एक कार्यक्रम में ईसाइयों के आराध्य ईसा मसीह के बारे में आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी की थी, उसका मजाक किया था, जिससे कि पूरे ईसाई समुदाय के लोग बहुत ही आहत हुए और आहत होने के पश्चात में जसपुर जिले के 14 थानों सहित प्रदेश के अन्य भी थानों में एफआईआर दर्ज करने हेतु आवेदन दिया था, किंतु एफआईआर दर्ज रायमणि भगत के नाम पर एफआईआर दर्ज नहीं होने से ईसाई आदिवासी समाज के लोगों ने लोधाम से लेकर बत्थल गांव तक 130 किलोमीटर शांतिपूर्ण आंदोलन मानव श्रृंखला बनाकर प्रशासन से मांग की थी कि जल्द से जल्द रायमणि भगत पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि हम उसके भाषण से जो हमें वायरल वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुआ है हम बहुत ही आहत हैं, किंतु उसके पश्चात भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया उस पर। तो एसपी साहब को आवेदन देकर कहा गया था कि यदि कार्रवाई नहीं होता हम आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। और हम 3 दिवसीय पद यात्रा के माध्यम से हम जहां घटना स्थल ढिंगनी आस्था से पद यात्रा निकालकर हम 3 दिवस में हम यहाँ बगिया पहुंचे और बगिया पहुंचने के पश्चात में हम अपनी मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे हैं। और ज्ञापन जब हम यहाँ पे सौंपने आए, हम बहुत अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आकर ज्ञापन सौंपे हैं। कितनी संख्या में आप आस्था से बगिया तक की यात्रा की है? आस्था से बगिया तक में हमारा 3 दिवसीय पद यात्रा था, जिसमें कि हम जैसे आस्था से निकले जहाँ घटना हुई थी, वहाँ से हमारा उम्मीद था कि लगभग 1000 का भीड़ होगा, लेकिन जब हमने पद यात्रा की शुरुआत की वहाँ कम से कम 3000 की संख्या था। और वह 3000 की संख्या जसपुर तक पहुँचते पहुँचते जहाँ हमारा रात्रिकालीन विश्राम था वहाँ पहुँचते कम से कम हमारा 5000 का था। और 5000 का भीड़ होने के पश्चात हम दूसरे दिन जब जसपुर से निकले तो वहाँ पे जसपुर से हमारी कम से कम 2000 की संख्या थी। और 2000 की संख्या से आने के पश्चात जब हम यहाँ लोरो घाट पहुँचे, जहाँ पे प्रशासन ने हमें हमारे आंदोलन को, हमारी न्याय यात्रा को रोकने का प्रयास किया, बैरिकेड लगाकर रोका और हम पर पानी के फव्वारे के माध्यम से हमें रोका, हमें प्रताड़ित किया, जिससे जो कि बहुत ही निंदनीय है। हमारे इस शांतिपूर्ण आंदोलन में हम सड़क के किनारे हम हमारे मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने के लिए आ रहे थे और ऐसे में जबरदस्ती प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर NH-43 को जाम किया और उनके बैरिकेड लगाने के कारण से हमें वहाँ पर सुबह से लेकर शाम 5 बजे तक हम बैठे रहे। हम प्रशासन से निवेदन करते रहे कि हम जो ज्ञापन देना चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री को, वह ज्ञापन हमको देने के लिए जाने दीजिए, किंतु प्रशासन द्वारा नहीं सुना गया। हमारे इस समुदाय के लोग पूरे दिन भर भूखे प्यासे रहकर वहाँ बीच सड़क में, एक जंगल है, वहाँ भूखे प्यासे दिन भर रहे और आंदोलन में शामिल हुए। उसके पश्चात वहाँ से रात होने पर वहाँ से वापस चले गए। हमारा तीसरा दिन 27 तारीख को हमारा अंतिम पदयात्रा था, जो कि हमको कुनकुरी से निकलकर बगिया तक आना था और बगिया आकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना था। आज हमारा भीड़ जब कुनकुरी से निकलते 5000 की भीड़ से हमारा न्याय यात्रा शुरुआत हुआ और वह न्याय यात्रा 5000 की भीड़ यहाँ तक पहुँचते कम से कम 10,000 की भीड़ में यहाँ पे हम आए। और हमने यहाँ भी प्रशासन ने हमको मुख्यमंत्री के आवास तक, कैंप कार्यालय तक जाने की अनुमति नहीं दी। यहाँ भी हमें बैरिकेड रोककर, यहाँ सिर्फ यहाँ केवल नहीं, यहाँ कुनकुरी और यहाँ के बीच में और कम से कम 2 जगह बैरिकेड लगाया गया। जो हमारे फरसाबहार की ओर से आने वाले थे उस रोड में भी एक बैरिकेड लगाया गया। हमारे जसपुर जिले के कांसाबेल क्षेत्र से आने वाले थे उनके लिए भी बंदर चौक से आगे एक बैरिकेड लगाकर इस प्रकार से रोका गया और हमें मजबूर होकर एक खुले मैदान में बैठकर हम अपना विरोध प्रदर्शन किया गया। और उसके पश्चात जब प्रशासन ने मुख्यमंत्री आवास तक नहीं जाने दिया तो हमारे ईसाई आदिवासी महासभा और हमारे ईसाई समाज के एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर हमने जाकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपे। पुलिस प्रशासन का कहना है कि हमारा सक्षम अधिकारी इस पर जांच किया है, तो इस जांच से ईसाई समुदाय संतुष्ट क्यों नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। किसी भी ईश्वर के बारे में, चाहे ईश्वर कोई भी हो, कोई भी भगवान हो, कोई भी ईश्वर के बारे में किसी को भी कोई आपत्तिजनक बयान या उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हम तो एक ईसाई लोग हैं, हम ईसाई आदिवासी लोग हैं, हम तो
हमारी तो हम एक नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, और हम सभी जो भी है हमारे देवी देवता जो भी ईश्वर है हम सभी का बहुत ही सम्मान करते हैं, और हम भी चाहते हैं हमारे ईश्वर का भी कोई मजाक ना उड़ाए, उनका भी सम्मान होना चाहिए। किंतु एक संवैधानिक पद में रहने वाली विधायक, जसपुर विधायक, उनको ख्याल होना चाहिए, उनको बात करनी चाहिए क्षेत्र के विकास की, उनको चिंता होनी चाहिए यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था की, उनको चिंता होनी चाहिए स्वास्थ्य की चिंता की, उनको चिंता होनी चाहिए इस क्षेत्र पिछड़ा हुआ है या रेलवे लाइन नहीं है इसकी चिंता होनी चाहिए। किंतु ये सब ना करके वह एक किसी धर्म विशेष के बारे में, एक किसी ईश्वर के बारे में वह जाति और धर्म आपस में लड़ाने का काम कर रही है, जो कि बहुत शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। यह एक संवैधानिक पद में होते हुए ऐसी बात तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ यह हमारा जसपुर बहुत शांति प्रिय क्षेत्र है, और यहाँ सभी लोग, सभी जाति और धर्म के लोग एक साथ मिलकर बहुत शांति और चैन से रहते हैं। ऐसे फिजा को यहाँ खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस न्याय यात्रा के बाद भी अगर ईसाई समुदाय को न्याय नहीं मिलता है तो ईसाई समुदाय का अगला कदम क्या होगा? अभी तक ईसाई आदिवासी महासभा और सभी ईसाई समुदाय के लोगों ने अभी तक शांतिपूर्ण आंदोलन किया है, और शांतिपूर्ण आंदोलन कर आरोपी पर जो भी हमें आहत किया है उस पर FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई किया जाए, ऐसी हमारी शांतिपूर्ण अभी तक मांग रही है। किंतु अभी भी शासन प्रशासन के द्वारा हमारी मांग नहीं सुनी जाती है, तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे, और हम विधानसभा का भी घेराव करेंगे, और अपने विधानसभा में अपनी बात को रखेंगे, और आवश्यकता पड़ी तो हम दिल्ली तक भी कुछ करेंगे, वहाँ भी संसद में हम अपनी बात को पहुँचाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। ईसाई आदि महासभा के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आप जसपुर जिला की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ईसाई समुदाय से क्या अपील करेंगे कि कानून व्यवस्था बनी रहे? हम बस हमारे सभी ईसाई समाज के से ईसाई आदिवासी महासभा के माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे, और हम यह बताना चाहेंगे हम लोग सभी शांतिपूर्ण लोग हैं। हमें जब भी जिस तरह की अभी तक हम शांतिपूर्ण ढंग से हम आंदोलन करते आए हैं, और हम चाहते हैं हमारी जो मांग है वो हमने मुख्यमंत्री को दिया है, हम उम्मीद करते हैं हमारी मांग जरूर पूरी होगी, और हम उससे आग्रह भी करते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, उन्हीं के पार्टी के एक विधायक ने, जो आज हमारे कुनकुरी के विधायक होकर जो हमारे विधायक हैं जिनको हमने मतदान किया है और हमने विधायक बनाया है, और विधायक बनने के पश्चात वह मुख्यमंत्री बने हैं, हमने हमारे मत से ही बने, हमारे वोट से ही बने हैं, तो हमारे उनको चिंता होनी चाहिए, हमारे क्षेत्र के विकास की बात सोचनी चाहिए, और हमें जो तकलीफ है वह बात को सुनते हुए जो भी हमारे साथ में न्याय करनी चाहिए, यह हमारी मांग है। और हम हमारे लोगों से चाहेंगे, हम लोग एकदम शांतिपूर्ण लोग हैं, हम जब भी करेंगे तो सब मिलकर जो भी निर्णय होगा वह निर्णय के पश्चात ही हम कोई कदम उठाएंगे।